लेबनान सीमा पर एक बार फिर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने भी कई रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ की चौकियों पर रॉकेट से हमला किया गया है। इजरायल की वायुसेना ने बड़ा बदला लिया। गाजा के बाद अब जंग का नया एपिसेंटर लाल सागर बनता दिख रहा है। लाल सागर में ईरान के समर्थक गुट हूती ने इजरायल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हूती के निशाने पर इजरायल और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश हैं। लाल सागर को हूती ने इजरायल और अमेरिका के जहाजों के लिए बंद कर दिया है। हूती ने धमकी भी दी है कि जब तक गाजा पर इजरायल के हमले नहीं रुकेंगे, वो लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले करता रहेगा। तो क्या अब लाल सागर महायुद्ध का केंद्र बनने जा रहा है? लाल सागर धधकने लगा है। लाल सागर में महाविनाश का पथ तैयार हो चुका है। लाल सागर में हूती का आतंक बढ़ता जा रहा है। लाल सागर को अपने बारूद से खौलाने वाला हूती इजरायल के लिए नया संकट बनकर खड़ा हो गया। ईरान की ताकत से हूती और मजबूत हो गया है। यही वजह है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजरायल के खिलाफ हूती के समुद्री हमले बढ़ते जा रहे हैं। हूती के लगातार बढ़ते हमलों से लाल सागर से आने वाले जहाजों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हूती ने एक बार फिर से धमकी दी है कि वो लाल सागर के रास्ते इजरायल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाए बिना नहीं छोड़ेगा। लाल सागर में हूती की धमकी का असर भी नजर आने लगा है। इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा इलियट पोर्ट पूरी तरह से खाली हो गया है। यही नहीं, हूती की धमकी के बाद इजरायल जाने वाले जहाजों का रूट भी बदल गया है। इजरायली पोर्ट की आमदनी 85% गिर गई है। इससे इजरायल में 3% तक महंगाई बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने अब लाल सागर और अरब सागर के मुख्य रास्ते को कब्जा करने का प्लान बनाया है। पिछले हफ्ते भी हूती ने यमन के तट पर 2 जहाजों पर हमला किया था, जिनके बारे में हूती का दावा था कि वो इजरायल के जहाज थे। पिछले महीने ही हूती ने इजरायल के एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया था। अब हूती ने इजरायल को खुली धमकी दी है कि वो इजरायल के बंदरगाहों तक माल पहुंचाने वाले जहाजों को लाल सागर में ही दफन कर देगा। हूती ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलों से भी हमले तेज कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिससे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी जा सकती है। रविवार को ही ईरान ने अपने इस खास ड्रोन को तेहरान में लॉन्च किया। माना जा रहा है कि इसकी पहली खेप हूती को जल्द मिलने वाली है। जाहिर है, ईरान से मिलने वाले इस नए हथियार के बाद हूती और भी खतरनाक हो जाएगा। लाल सागर में हूती घेराबंदी करता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूती के पीछे भी ईरान की शय है। जो लगातार हूती को विध्वंसक हथियार देकर उसे इजरायल के खिलाफ उकसा रहा है। उधर इजरायल ने हूती के बढ़ते हमलों के बाद उसे सबक सिखाने की चेतावनी दी है। इजरायल ने कहा है कि उसकी फोर्स हूती के लड़ाकों का खात्मा उसी तरह से करेगी जिस तरह से उसने गाजा में हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा।
और हमास के ठिकानों पर बम बरसाकर उन्हें तबाह कर डाला। लेकिन अचानक हूती की बारूदी मुहिम से यह भी दिखने लगा है कि गाजा के बाद अब लाल सागर महायुद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। लाल सागर में हूती के बढ़ते हमलों से अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। रेड सी में अमेरिका ने हूती पर विध्वंसक जवाबी हमला भी किया। अमेरिका ने लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर हूती के हमलों का करारा जवाब दिया और अमेरिकी नेवी ने हूती के ड्रोन का आसमान में ही शिकार कर डाला। दरअसल लाल सागर और अरब सागर में हूती बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है, जिसके जवाब में अमेरिकी नेवी ने बड़ा एक्शन लेकर हूती को चेतावनी भी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 15 देश हूती पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, डेनमार्क, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, तुर्की, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। रेड सी से हूती पर हमले के लिए टास्क फोर्स 153 तैयार है। हूती पर हमले का प्लान अमेरिका तैयार कर रहा है। इससे पहले फ्रांस के एक युद्धपोत ने लाल सागर में यमन के तट की ओर जा रहे 2 ड्रोन को मार गिराया था। दो ड्रोन यमन की तरफ से लाल सागर में दागे गए थे, जिनके निशाने पर इजरायली कार्गो शिप था। हालांकि हमला नाकाम रहा, लेकिन उससे हूती के बारूदी मंसूबे साफ जाहिर हो गए थे। पिछले 1 महीने में हूती विद्रोहियों ने पश्चिमी देशों के कई कार्गो शिप पर बड़े हमले किए। जानकारों का मानना है कि हूती लाल सागर में अपना दबदबा चाहता है। लाल सागर में बढ़ते बारूदी विध्वंस के बाद युद्ध के जानकारों का मानना है कि अब अरब की जंग का केंद्र लाल सागर बन सकता है। हूती के समुद्री अभियान में यमन आर्म्ड फोर्स भी उसके साथ है। हूती चाहता है कि गाजा पर इजरायल हमले तुरंत बंद करे, लेकिन इजरायल तो गाजा के संपूर्ण विनाश की कसम खा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।